हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम का जो चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था उसकी एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो यहाँ कुछ वेन डायग्राम्स दे रखे हैं, ठीक है, और पी क्यू आर आपको बता रखे हैं। देन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म पी क्यू एंड आर। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है आर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, रैबिट हो सकता है, बैट हो सकता है, स्पैरो कैमल हो सकता है। ठीक है, तो वो पीबी और वो ओविपेरस एनिमल है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और ओविपेरस एनिमल है। ठीक है, तो पी क्या हो सकता है, मे बी पी स्पैरो हो सकता है। ठीक है ना, वो ओविपेरस है क्योंकि ये तीनों तो क्या होंगे, विविपेरस है, लग रहा है। ठीक है, क्यू जो है वो किस तरह का होगा, क्यू जो है वो अंडरगो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो क्यू फिश हो सकती है या फिर हो सकता है फ्रॉग। तो मेरे को तो स्पैरो और फ्रॉग क्यू लगता है, और आर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का है तो रेट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड साइड बैठ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली द सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम एक्स ऑफ फीमेल फिनरस्ट शिप एंड वाई वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। ठीक है, तो बताओ एक्स और वाई जो है वो क्या था। जो एक्स था, ध्यान रखना, वो मेमोरी ग्लैंड की सेल थी, और जो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव था उसका एग था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, मेमोरी ग्लैंड से ली गई थी और उसका वाई का एग था। ठीक है ना, इसके बाद द गिवन डायग्राम शोज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके, इसमें इंडिकेशन कर रखा है आपने पी क्यू आर एस टी यू, ये भी कर रखा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट विद इट्स फंक्शन। ओके, प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, एस होता है। ओके ठीक है, हो सकता है एस है, एस किस में है, ए में है और फर्स्ट में है और थर्ड में है। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसेस एग, एग प्रोड्यूस करने वाली कौन होती है, ओवरी होती है। ओवरी का इंडिकेशन करने वाला यहाँ पे दिखा रखा है पी, यानी कि ए का एस और जो प्रोड्यूस एग का होगा पी, यानी कि मेरे को थर्ड सही लग रहा है। फिर भी और देखते हैं, जाइगोट डेवलप इनटू द फीटस, फीटस जो है वो जाइगोट जो है वो फीटस में डेवलप होगा क्यू में। ठीक है, ओके क्यू दिख रहा है मेरे को, हाँ ठीक है। और उसके बाद में जाइगोट डेवलप्स इनटू द फीटस, ये ठीक है। ये पी क्यू आर 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 तो यहाँ पर इस जगह पर ओविडक्ट दे रखा है, लेकिन ये तो सही नहीं होना चाहिए। लेकिन आर तो यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, तो मेरे ख्याल से इंडिकेशन आर जो है वो यूट्रस का होना चाहिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद स्पर्म एंड यूरिन आर रिलीज, स्पर्म और यूरिन रिलीज करने के लिए यूरेथ्रा होता है, यानी टी, ये रहा टी इंडिकेशन दे रखा है। तो आई थिंक आंसर थर्ड बैठ जाएगा। बस इसको यहाँ पे आर जो है वो इस जगह इंडिकेट करना चाहिए था, क्योंकि फीटस में जो है डेवलपमेंट होने के लिए यूट्रस चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the given table categories some animals on the basis of mode of reproduction. Select the option that correctly identify organism p q and r. ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है बाइनरी फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो बताइए क्या सही है। बाइनरी फिजन जो है वो यीस्ट करता है, नहीं वो तो बडिंग करता है। अमीबा करता है, ये बात ठीक है बिल्कुल। बडिंग कौन करता है, बडिंग करता है हाइड्रा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यीस्ट भी बडिंग करता है, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट हाइड्रा दे रखा है, ये तो सही नहीं होना चाहिए, तो पी होना चाहिएगा अमीबा एंड द क्यू इज द हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन जो है वो तो कौन करता है, फ्रेगमेंटेशन से कई दूसरे एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे एल्गीज वगैरह हुई, लेकिन वो तो अभी तक नहीं दे रखा। तो आंसर जो है वो सेकंड बैठेगा अपना, अमीबा और हाइड्रा, ये सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ऑफ द गिवन एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। इनमें से कौन से एनिमल है जो यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब ये है कि या तो मेल या फीमेल पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर अब कॉकरोच ये यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थवर्म नहीं होता, स्नेक यूनिसेक्सुअल है, लीच बाइसेक्सुअल है, फ्रॉग यूनिसेक्सुअल है, राउंड वर्म जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और टेप वर्म बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 जो है वो यूनिसेक्सुअल है, तो आंसर थर्ड बैठ जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट देखिए, रेफर द गिवन, ठीक है, डायक्टोमस की। ठीक है, इट इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल, देन गो टू सेकंड। इट इज यूनिसेक्सुअल एनिमल एंड गो टू द थर्ड। ठीक है, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो हम सेकंड पे जाएंगे, यूनिसेक्सुअल तो वो थर्ड पे जाएंगे। देखो, इट एग्जिबिट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा उसके अंदर, तो वो पी है। इट एग्जिबिट्स द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दैट इज क्यू, यानी कि अगर बाइसेक्सुअल है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में है तो वो क्यू में होगा।
ठीक है, अगर हम थर्ड में जाते हैं तो इट अंडरगोज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर वो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है तो इसका मतलब फ्रॉग हो सकता है वो। इट अंडरगोज टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, गो टू द फोर्थ में चलेंगे तो इट इज ओविपेरस, मतलब एग देने वाला, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई स्नेक हो सकता है, वो कोई बर्ड हो सकता है, ठीक है। और इट इज विविपेरस देन इट इज टी, अगर वो विविपेरस है तो वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन थ्रू द रिगार्डिंग पी क्यू आर एस एंड टी। पी कुड बी अर्थवर्म वेयर द क्यू कुड बी टेपवर्म। पी जो है वो अर्थवर्म हो सकता है, अर्थवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, आर कुड बी मॉथ वेयर एस कुड बी ए काउ। आर 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 है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो मॉथ में हो सकता है, और एस जो है वो काउ हो सकती है, ओविपेरस नहीं होती, काउ विविपेरस होता है, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया, ठीक है ना, पहला भी गलत और सेकंड भी गलत। एस कुड बी अ पिजन वेयर द टी कुड बी अ कैट, ठीक है, एस कौन सा हो सकता है, एस पिजन हो सकता है और टी कैट हो सकती है, मे भी सही है दोनों, क्योंकि एक ओविपेरस और एक विविपेरस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर द फ्यू वर्ड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। एड्रिनल secretes insulin hormone that it regulates salt level in the blood. एड्रिनल secretes insulin hormone, पेनक्रियाज नहीं करता क्या ये? Its deficiency leads to the disease known as a goiter. इससे goiter हो जाता है, ठीक है। पेनक्रियाज secretes a hormone adrenaline which helps to the body to fight stress. उल्टा दे रखा है। It is secretes thyroxine which maintains the correct salt balance in the blood. Select the correct option regarding to this. Positions of adrenal and pancreas should be interchanged. हो सकता है ये बिल्कुल। Salt should be replaced with sugar and goiter should be replaced by diabetes. ये भी ठीक है, उल्टा कर रखा है ना। Pancreas should be replaced by the thyroid and the stress could be replaced to its correctly mentioned, नहीं ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी है ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी में इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है ना, सॉल्ट की जगह शुगर, शुगर की जगह सॉल्ट कर दिया, और पेनक्रियास की जगह एड्रेनल, एड्रेनल की जगह पेनक्रियास किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, consider the following statement and select the option which correctly states them as a true T and the false F ones, ठीक है। In case of mammals, testes are situated in extra abdominal scrotal sacs, यानी कि in case of mammal, testes are situated in extra abdominal scrotal sac. Extra abdominal scrotal sacs में नहीं होता, abdominal cavity के अंदर ही होता है, that is false. The exclusion of completely developed fetus from the uterus is called as a ovulation. Fetus जो होता है वो ovulation कर रहा है, नहीं हो नहीं सकता। देखते हैं, सुनो, अगर मैं बात करूं, अगर मैमल्स के अंदर, अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करता हूं, खाली ह्यूमंस के केस में हो सकता है वो स्क्रोटल सेक के अंदर लगे हो, तो दैट इज ट्रू। सेकंड, अगर मैं बात करूं, द एक्सक्लूजन ऑफ कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज ओव्यूलेशन, दैट इज ट्रू, ठीक है। ये नहीं हो सकता ट्रू, क्योंकि ओव्यूलेशन थोड़ी होता है, वो तो प्रसव की क्रिया होती है, मतलब पार्चुरेशन होता है ना, वो तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड द सेकंड इज रॉन्ग, ये मेरे को ए और सी दो में दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंसेक्ट्स ऑलवेज एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंसेक्ट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें। इन हर्मेफ्रोडाइट्स एनिमल्स हैव अ सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, ये गलत है। हर्मेफ्रोडाइट बोल दिया तो बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों है इसके अंदर, दैट इज फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू, देन सेकंड इज फॉल्स, थर्ड इज आल्सो फॉल्स, एंड फोर्थ इज आल्सो फॉल्स। द आंसर थर्ड, यही बैठेगा, इसके अलावा तो कोई बैठ ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, in the given graph show the changes in the level of hormone in the body of a person after taking a meal. मील लेने के बाद में एक हार्मोन का लेवल चेंज हो रहा है, पहले 60 था, मील लेने के बाद वो 120 तक गया, फिर वापस डिक्रीज हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू दिस, कि वो क्या है, वो रिगार्डिंग आप देखो कौन सा हार्मोन है। उसके बाद देखो, फर्स्ट द हार्मोन expected by the given graph is secreted by the pituitary gland and regulates the basal metabolic rate, यानी ये एड्रिनल ग्लैंड तो है नहीं, देखो ये मेरे को तो लग रहा है कि सीधा सीधा ये इंसुलिन के बारे में बात कर रहा है। This disease caused by deficiency of this hormone is completely curable, नहीं। The graph is indicate that the person is suffering from goiter, नहीं। The hormone is respect by the given graph is secreted by a gland is also secrete digestive juice in the body, यानी कि पेनक्रियाज के बारे में बात कर रहे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा।
Which of the following statements hold true for organisms undergoing the metamorphosis in their life cycle? इनमें से कौन कौन से statements हैं जो hold करते हैं सही चीज को, जो कि metamorphosis करते हैं life cycle में? They are always viviparous. वो सारे के सारे viviparous होंगे, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता, oviparous हो सकते हैं वो, ठीक है ना? The newly hatched young ones do not resemble to their parents. ये बिल्कुल ठीक है. They always show external fertilization. कोई जरूरी नहीं है. The larva hatch out from the eggs. बिल्कुल ठीक है. और the female performs the brooding to provide sufficient vomit eggs. जरूरी नहीं है. Insects में कौन सी brooding होती है? होती नहीं है. They have many states in their life cycle. बिल्कुल ठीक. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. और फोर्थ भी ठीक है. तो इसका मतलब सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो है वो सही है. तो आंसर नंबर फर्स्ट हो गया इसका, है ना? SOF के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. देखो, the given diagram shows the female reproductive system. Identify the label parts and select the option that correctly answer the following questions. Okay. In which the regions are sperm usually released during the sexual intercourse. Okay. सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर स्पर्म्स जनरली कहाँ रिलीज किए जाते हैं? एस में रिलीज किए जाते हैं, ठीक है. और एस ये रहा, फर्स्ट का ही है. और वेयर डज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स यूजुअली टेक्स प्लेस? वो हो जाएगा क्यू, यानी कि ओविडक्ट में. तो आंसर क्या बैठ जाएगा? थर्ड, है ना? नेक्स्ट देखिए, which one of the following organisms undergo metamorphosis? इनमें से कौन सा मेटामॉर्फोसिस शो करता है? सिल्क मॉथ, स्नेक, फ्रॉग या हैन? सिल्क मॉथ करता है, ओके, हाँ करता है. स्नेक नहीं करता, फ्रॉग शो करता है, हैन नहीं करती, ठीक है. उसके बाद में फिफ्थ देखो, बटरफ्लाई करती है, ह्यूमन नहीं करता, कैट नहीं करती, कॉकरोच करता है, ठीक है ना, और वेल नहीं करती और डॉग नहीं करती, ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट है, थर्ड है, फर्स्ट होगा, थर्ड भी होगा, फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, सिल्क मॉथ में होगा, फर्स्ट हो गया. सेकंड कैसे दिखा रखा है इसने? ठीक है. और 8 दिखा रखा है, थर्ड थर्ड थर्ड, ये भी ऑप्शन गलत दे रखे हैं. फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, फिफ्थ में होगा, ठीक है, फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, फिफ्थ में होगा और 8 में होगा. ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए से. फर्स्ट इस जगह पर होना चाहिए, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 8th ओनली. फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 8th ओनली. तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, मिस प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है ना. उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन. रेयान हैड अ गिव a dance performance on the stage for a first time. Just before his performance, on seeing the audience, he started sweating and his heartbeat increased. Okay. After some time, he managed a calm down. Then the graph is show the level of hormone X is produced in body during this time period. कौन सा निकला होगा? एड्रेनलिन निकला होगा, जो ऐसे निकला और वापस नॉर्मल हो गया हो. The correct statement X. Deficiency of X hormone is blood cause diabetes. No. The hormone X is produced from the glands are located to top of kidneys. बिल्कुल सही बात है, top of kidneys पे लगे होते हैं. Hormone X regulate the level of calcium. No. Hormone X also stimulate growth of development of secondary sexual characters. ये भी इसका कोई काम नहीं है. तो भैया adrenal glands की बात कर रहे हैं, एड्रेनलिन हार्मोन है ये, है ना. क्वेश्चन 4 देखिए, each of the following groups P to R contains an odd member of this basis of internal और external fertilization. ठीक है. ग्रुप पी में पीजन, स्नेक, रोहू और ह्यूमन बींग. पीजन में इंटरनल है, स्नेक में इंटरनल है, रोहू में नहीं है और ह्यूमन बींग में इंटरनल है. तो इसका मतलब रोहू यहाँ, ये पी में. क्रोकोडाइल, बैट, कैट और फ्रॉग. क्रोकोडाइल में इंटरनल है, बैट में इंटरनल है, कैट में इंटरनल है, फ्रॉग में एक्सटर्नल है. फ्रॉग, रैट, कतला, स्क्विरल और बफेलो, ठीक है ना. बफेलो में इंटरनल है, रैट में इंटरनल है, स्क्विरल में इंटरनल है, कतला एक फिश है तो इसमें नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ये ऑड वन है. नेक्स्ट देखिए, read the given statement and select the correct option. Statement first is the cloning is the production of an exact copy of an animal by means of the sexual reproduction. नहीं नहीं, वो तो ये sexual reproduction से होता है. Statement second कहता है cloning produces genetically identical copies of an organisms which are called clones. Cloning produces genetically identical. ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉल्स है लेकिन सेकंड जो है वो ट्रू है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर थर्ड हो जाएगा आंसर, है ना. क्वेश्चन 6 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर करेक्टली fills
एनी थ्री ऑफ द गिवन ब्लैंक्स, ठीक है, कोई एनी थ्री गिवन ब्लैंक्स जो एकदम सही होने चाहिए वो है डैश आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स द सेम ऑर्गेनिज्म। हाँ, वो कौन हो सकता है, वो बाइसेक्सुअल हो सकता है या वो हर्मेफ्रोडाइट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय डैश मल्टीपल फिजन, है ना, ये भी हो सकता है, ये सेकंड के लिए ये सही है, ठीक है। The funnel shaped part of oviduct to closer the ovary is called infundibulum। infundibulum कहाँ है, infundibulum ये रहा थर्ड का, ये रहा, ठीक है। The presence of dash chromosome determine the zygote will develop into the male child, Y chromosome होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ एक ही ऑप्शन में है। डैश मेंटेन्स द ग्रोथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कौन करता है, एस्ट्रोजन मेंटेन करता है, ठीक है, या प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है, ये तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है भैया, ये तो है ही नहीं, ये तो यहाँ है। डैश हार्मोन इज आल्सो नोन एज स्लीप हार्मोन, स्लीप हार्मोन के लिए मेलाटोनिन होता है, और ये देखो ये तीनों ही एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रेफर टू द गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई द पार्ट्स P एंड Q एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग। P क्या है, P जो है वो पेनिस है, और Q जो है वो क्या दिख रहा है, टेस्टिस दिखा रखा है, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन Q, Q में मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती है, ओके ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट P टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, P पेनिस है, उससे सेक्स हार्मोन थोड़ी ना निकलता है, रॉन्ग है। P डिलीवर सीमेन विद स्पर्म टू द ह्यूमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, P पेनिस से होते हुए जाते हैं वो स्पर्म्स, तो A एंड C बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, which of the following options correctly represents the path taken by the male gamete during the fertilization in humans? यूरेथ्रा, वजाइना, ओविडक्ट, टेस्टिस और स्पर्म डक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो टेस्टिस आएगा, टेस्टिस में बनते हैं तो फोर्थ, ठीक है, उसके बाद वो जाएगा स्पर्म डक्ट में, यानी फोर्थ के बाद फिफ्थ, ओके, इन दो में दिख रहा है मुझे। फिर वो जाएगा स्पर्म डक्ट से होते हुए वो जाएगा यूरेथ्रा में, ओके, बाद में फर्स्ट, देन सेकंड वजाइना में, और देन ओविडक्ट में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। बोथ मेल एंड फीमेल रिलीज गैमेट्स आउटसाइड देयर बॉडी मींस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Zygote developed outside the parent's body also means the external fertilization. Identify the type of fertilization and select the option that correctly identify the pair of animals which type of fertilization occurs. यानी कि वो फिशेस और एम्फीबियंस हो सकते हैं, मींस द फ्रॉग एंड रोहू हो सकता है, पेंगुइन लिजर्ड नहीं हो सकते, पैरट मैकरल नहीं हो सकता, टर्टल सैलामेंडर नहीं हो सकते, फ्रॉग और रोहू, एक एम्फीबियन है एक फिश है। नेक्स्ट, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग P, Q एंड R, ठीक है। ये ओविपेरस एनिमल्स है तो वो P है, ओके। अंडरगो टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इफ नो इट इज Q एंड इफ इट इज यस इट इज R, देखते हैं। P कैन बी अ रैट, अगर वो ओविपेरस है तो रैट हो सकता है, नो, गलत। Q कैन बी अ टोड एंड R कैन बी अ पेंगुइन, अगर उसमें ओविपेरस है और अगर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं रखता तो टोड हो सकता है, टोड एक मेंढक है, ठीक है। आर कैन बी अ पेंगुइन, आर पेंगुइन हो सकता है अगर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन रखता है, तो मे बी करेक्ट, ठीक है ना। पी कैन बी अ कैमल, पी जो है वो कैमल हो सकता है, ओविपेरस हो ही नहीं सकता कैमल, तो थर्ड भी गलत, फोर्थ वैसे गलत, आंसर क्या बैठ जाएगा, सेकंड बैठ जाएगा, है ना। बस इतना ही है। तो चलिए हमने क्या किया, एक्सरसाइज जो है वो इसकी वो भी खत्म कर लिए, और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।